जेफ बेजोस की जीवनी में ब्रैड एस्ट्रो ने लिखा है कि 3 साल की उम्र में ही जेफ खुद को इतना बड़ा समझने लगा कि उसने बच्चों वाले झूले में सोने से मना कर दिया था। जी हाँ, वही अमेज़न कंपनी का सीईओ की मुश्किलों से भरी जिंदगी की सफलता की कहानी, जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। किसी भी कहानी का मेन पार्ट कहानी के अंत में ही मिलता है, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, लास्ट तक जरूर देखिए। मैं हूं अशोक मंगलम, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। सफलता सफलता सफलता। कुछ असफल लोग सफलता से इतने खिंच जाते हैं कि उस शब्द से भी नफरत होने लगती है एंड देन उनकी जिंदगी नीरस भरी जिंदगी बन जाती है। उनसे जब भी कोई उन्हें सफलता की बात सुनाता है तो उनके मुंह से एक ही शब्द निकलता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सब कुछ देख चुका हूँ। ये सब कहने सुनने की बातें हैं, ये सब कहने सुनने में ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वास्तविकता कुछ नहीं होता है। कुछ लोग अपने नसीब तक को भी कोसते हैं। किसी आदमी की सफलता की कहानी तो हम सब सुनते हैं और सुनाते भी हैं, परंतु कहानी सुनाते हुए ये नहीं बताते हैं कि सफलता की बुनियाद क्या थी। जिस भरोसे पर पिता की गाढ़ी कमाई के $3 लाख मांगे गए थे और जिस भरोसे पर वो $3 लाख दे दिए गए थे, उस भरोसे की बात होनी चाहिए थी। 5 जुलाई जेफ बेजोस की जिंदगी में उनके लिए बहुत अहम व खास दिन है। 1994 में 5 जुलाई ही तारीख थी जिस दिन बेजोस ने अमेज़न की नींव डाली थी। एक छोटी सी जगह में मामूली संसाधनों से शुरू हुई एक कंपनी देखते ही देखते ऑनलाइन शॉपिंग की सबसे बड़ी कंपनी में तब्दील हो गई। ये शुरू करते हुए खुद जेफ बेजोस ने भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन उनका नाम दुनिया के सबसे ताकतवर और सबसे अमीर लोगों में शुमार होगा, लेकिन हो गया। वो प्रूफ कर चुके हैं, प्रूफ करके लोगों को दिखा दिए कि नामुमकिन से सपने को मुमकिन कैसे करते हैं। जेफ बेजोस का जन्म 13 जनवरी 1964 को अल्बुबर्ग, न्यू मैक्सिको में हुआ। उस वक्त उनकी मां जैकलिन जोगेरसन सिर्फ 16 साल की थी और जूनियर हाई स्कूल में पढ़ती थी। उनके प्रेग्नेंट होने और बच्चे को जन्म देने की वजह से उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। प्रिंसिपल ने कहा कि अब वो इस स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकती। कम उम्र में सिर पर आ पड़ी इतनी गंभीर जिम्मेदारी और उससे पैदा हुई मुश्किलों का असर जेफ के माता पिता के रिश्तों पर भी पड़ा और जेफ के जन्म के 1 साल बाद ही जैकलिन ने जेफ के पिता थियोडोर जोकेरसन से अलग हो गई। थियोडोर बहुत कठोर और गैर जिम्मेदार पति और पिता थे। 19 साल की उम्र में पिता बनने के बाद बेतहाशा शराब पीने और जैकलिन के साथ दुर्व्यवहार करने लगे थे। जेफ बेजोस की जीवनी में ब्रैड एस्ट्रो ने लिखा है कि 3 साल की उम्र में ही जेफ खुद को इतना बड़ा समझने लगा कि उसने बच्चों वाले झूले में सोने से मना कर दिया था। सोचिए कि उस उम्र में उनका IQ लेवल क्या था। इस दौरान वह घर का खर्च चलाने के लिए पार्ट टाइम काम भी करती थी। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही जैकलिन की मुलाकात माइक बेजोस से हुई। जेफ जब 4 साल का था तो जैकलिन ने माइक से शादी कर ली। माइक ने जैकलिन के बेटे को अपनाया और उसे अपना नाम भी दिया। जेफ जोगेरसन अब जेफ बेजोस हो गए और आजीवन उन्होंने अपने नाम के साथ ही यही पहचान जोड़े रखी। जब जेफ बेजोस अपनी ई-मार्केटिंग कंपनी शुरू कर रहे थे तो उनकी कंपनी में पहला निवेश पेरेंट्स ने किया था। उनके पिता का पहला सवाल था, इंटरनेट क्या होता है? अमेज़न को शुरू करने वाले जेफ बेजोस ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। साल 1994 में वे वॉल स्ट्रीट, न्यूयॉर्क में बेकर्स ट्रस्ट कंपनी में अच्छे पद पर थे, जिस दौरान वे अमेरिका में घूमे। उस दौरान लोगों की खरीदारी में होने वाली समस्याओं के बारे में जाना। उन्हें समझ आया कि इंटरनेट के बढ़ते दौर में ई-मार्केटिंग कंपनी का भविष्य कितना बेहतर रहेगा। 30 साल के बेजोस ने 90 के दशक में नौकरी छोड़ी। नौकरी छोड़कर पेरेंट्स के घर के गैराज से काम शुरू किया था। बेजोस ने एकेडमी ऑफ अचीवमेंट से इंटरव्यू में कहा था, Amazon.com की शुरुआत में पेरेंट्स ने
बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया था। उन्होंने मुझ पर भरोसा कर अपनी तमाम जिंदगी की सेविंग खर्च कर दी थी। जेफ बेजोस की ई मार्केटिंग कंपनी पूरी तरह से इंटरनेट बेस्ड थी और उस समय के लिहाज से ये नया कॉन्सेप्ट था। उनके पिता का पहला सवाल था, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि इंटरनेट क्या है। बेजोस के पेरेंट्स उनकी कंपनी कॉन्सेप्ट पर नहीं बल्कि खुद बेजोस के काम पर शर्त लगा रहे थे। तब जेफ ने उन्हें बताया कि 70% चांस है कि उनका सारा पैसा डूब जाएगा, जो कि कुछ $1000 था, पर उन्होंने फिर भी इन्वेस्ट किया। शुरुआत में उन्होंने ऑनलाइन बेचे जा सकने वाले 20 प्रोडक्ट की लिस्ट तैयार की। उस समय उनका मुख्य फोकस किताबें बेचने पर था। केवल 2 हफ्ते में ही उनकी कंपनी की हर हफ्ते $20,000 की कमाई होने लगी। शुरुआती में 2 महीनों में ही अमेज़न ने हर हफ्ते $20,000 की दर से सामान बेचा, जिससे कंपनी आगे बढ़ती गई। अमेज़न लॉन्ग टर्म प्रॉफिट पर यकीन करती है। अब आगे देखिए कि कंपनी की साल दर साल किस तरह से ग्रोथ हो रहा है। 1995 में क्लेनिर पार्किंस के अमेज़न पर $8 मिलियन इन्वेस्ट किए थे। 1999 में टाइम मैगजीन ने बेजोस को ऑनलाइन शॉपिंग को पॉपुलर करने के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना। सोचिए, वैसी परिस्थिति में भी सब कुछ बदलने की जज्बा रखता हो, सफलता उसे सलाम करती है। कुछ असफल लोग सफलता से इतने खींच जाते हैं कि उस शब्द से भी नफरत होने लगती है और तब उनकी जिंदगी नीरस भरी जिंदगी बन जाती है। उनसे जब भी कोई उन्हें सफलता की बात सुनाता है तो उनके मुंह से एक ही शब्द निकलता है कि मैं सब कुछ जानता हूं, मैं सब कुछ देख चुका हूं। ये सब कहने सुनने की बातें हैं। ये सब कहने सुनने में ही ज्यादा अच्छा लगता है। वास्तविकता कुछ नहीं होता है। कुछ लोग अपने नसीब तक को भी कोसते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे सक्सेस लोग भरे पड़े हैं जो विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी जीत का परचम लहराया है। चाहे वो अरुणिमा सिन्हा हो, दशरथ मांझी हो, मार्क जगरबर्ग हो, हेनरी फोर्ड हो। इन तमाम लोगों में क्या था जो मुझ में नहीं है? उसने क्या किया जो मैंने नहीं किया है? जरा सोच कर देखो। दोस्तों, सफलता आपसे कीमत मांगती है, पर वो कीमत क्या है? हो सकता है आप स्टूडेंट हो सकता है आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी और फील्ड में सफल होना चाहते हो। सफलता का पहला कीमत है, एक गोल बनाइए, लक्ष्य निर्धारित कीजिए, और दूसरा सीखने की प्रबल इच्छा, और तीसरा सही दिशा में मेहनत, और चौथा पैशंस, अपने अंदर धैर्य रखिए, और पांचवा त्याग। तब जाकर आप वो चीज हासिल कर सकते हैं जिसका आप सपना देखा करते थे। आप वीडियो में अभी तक बने हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो आपको कैसा चाहिए एंड किस टॉपिक पर चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो में कहीं कोई गलती हो या कुछ छूट गई हो तो ज़रूर लिखिएगा। आप मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।